कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता पढ़ने के लिए आपको समय नहीं मिल पाता है, इसलिए हिंदी भगवद गीता आपके लिए बनाई गई है। आप अपना काम करते समय इसको सुन सकते हैं। आपको यह गीता पसंद आती है तो 10 साधकों तक जरूर पहुंचाने की सेवा कीजिए। तो आइए सुनते हैं भगवद गीता। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 12वां। अर्जुन बोले, हे भगवान, आपने अभी तक जो जो मुझे बताया उस आपके भक्तों में मुझे 2 प्रकार के भक्त प्रतीत हो रहे हैं, और वे दोनों प्रकार के भक्त अपने अपने तरीके से आपकी उपासना करते हैं। पहले प्रकार का सगुण भक्त आपके सगुण स्वरूप की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, और दूसरा निर्गुण भक्त आपके निर्गुण स्वरूप की, निराकार स्वरूप की भक्ति करता है। तो मुझे आप ये बताइए कि दोनों भक्तों में क्या सगुण भक्त श्रेष्ठ है या निर्गुण स्वरूप का भक्त श्रेष्ठ है? किसको आपकी गति प्राप्त होती है? श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, वैसे देखे तो जो भक्त मुझ में एकाग्र मन से एकचित्त होकर निरंतर भजन ध्यान में लगे होते हैं, उन श्रद्धा भक्ति युक्त भक्तों को तथा मेरे सगुण स्वरूप परमेश्वर को भजने वाले भक्तों को मैं योगियों से भी श्रेष्ठ मानता हूँ। वैसे ही इंद्रियों के समुदाय को, मन, इंद्रिया, बुद्धि आदि मायाजन्य संघात को वशीभूत करके मुझ सर्वव्यापी अकथनीय स्वरूप नित्य अचल निराकार सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सभी भक्त से ही प्राप्त होते हैं। हे धनंजय, उस सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले जो योगी हैं, निर्गुण भक्त हैं, उनकी साधना में बहुत परिश्रम करना पड़ता है, क्योंकि देहाभिमानियों के द्वारा अव्यक्त विषय गति दुख पूर्वक ही प्राप्त की जाती है। परंतु मुझ सगुण स्वरूप भगवान के आश्रित होकर सभी कर्म मुझ में ही अर्पण करने वाले सगुण भक्त निरंतर श्रद्धा भक्ति युक्त होकर मेरा ही चिंतन करते हैं, और उन मुझ में चित्त लगाने वाले प्रेमी भक्तों का मैं शीघ्र ही इस मृत्यु रूप संसार समुद्र से उद्धार करता हूँ। हे अर्जुन, इसलिए तुम मुझ में ही मन लगा, मुझ में ही बुद्धि को स्थिर कर, और यदि तू मुझ में ही मन बुद्धि को स्थिर करेगा, मुझ में ही आप तेरा मन स्थित करेगा, तो निश्चित ही तेरा भी उद्धार हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। हे अर्जुन, तू यदि मुझ में मन स्थिर करने में समर्थ नहीं है तो तू अभ्यास रूप योग के द्वारा मेरी प्राप्ति कर सकता है। हे अर्जुन, अभ्यास का मतलब मेरे नाम गुणों का श्रवण कीर्तन मनन निधिध्यासन श्वास द्वारा जप, भगवत प्राप्ति विषयक शास्त्रों का पठन पाठन अध्ययन अध्यापन इत्यादि जो भी कार्य हैं, वे केवल भक्ति भाव से भगवत प्राप्ति के लिए ही बार बार किए जाते हैं। उसी को ही अभ्यास कहा जाता है, और उसी का आश्रय लेकर तू मुझ भगवान की प्राप्ति कर सकता है। यदि तू इस प्रकार का अभ्यास करने में भी असमर्थ है तो तू एक काम कर, सभी कर्म मेरे निमित्त के लिए कर, मुझे ही निमित्त मानकर सभी कर्म कर, निष्काम भाव से कर, तो भी तुझे मेरे स्वरूप की ही प्राप्ति होगी। यदि ऊपर बताए हुए साधन करने में भी तू असमर्थ है तो मन बुद्धि पर विजय प्राप्त करके सभी कर्मों के फल का त्याग कर दे। हे अर्जुन, मर्म को न जानते हुए किए हुए अभ्यास से ज्ञान श्रेष्ठ है, ज्ञान से मुझ परमेश्वर के स्वरूप का ध्यान श्रेष्ठ है, और ध्यान से भी सभी कर्मों के फल का त्याग श्रेष्ठ है, क्योंकि त्याग से तत्काल ही परम शांति प्राप्त होती है। हे धनंजय,
जो पुरुष सब भूतों में द्वेष भाव से रहित हो चुका है, जिसने स्वार्थ का त्याग किया है, सभी जगत को प्रेम पूर्वक देखता है तथा हेतु रहित दयालु है, ममता रहित हो चुका है, अहंकार का त्याग किया है, सुख दुखों की प्राप्ति में जो सम है, सभी के अपराधों को क्षमा करता है, सभी को अभय देने वाला है तथा नित्य निरंतर अपने ही कर्मों में संतुष्ट रहता है, मन इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए ऐसे दृढ़ निश्चय वाला भक्त सभी बुद्धिवान भक्तों में भी मुझको प्रिय लगता है। हे अर्जुन, जो कोई भी जीव दूसरे को दुख नहीं देता तथा दूसरे से दुखित नहीं होता, जो हर्ष से हर्षित नहीं होता तथा दूसरों की प्रगति देखकर दुखित नहीं होता, संताप को प्राप्त नहीं होता, भय और उद्वेग आदि से रहित है, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है। जो पुरुष आशा आकांक्षा से रहित है, बाहर भीतर से शुद्ध है, पक्षपात से रहित है, सभी दुखों से जिसका छुटकारा हो चुका है और जो अपने सकाम कर्मों को अभी आरंभ ही नहीं करता, ऐसा भक्त मुझको प्रिय लगता है। जो कभी हर्षित नहीं होता, किसी का द्वेष नहीं करता, शोक नहीं करता है, कोई इच्छा आकांक्षा नहीं रखता है तथा शुभ और अशुभ सभी कर्मों का त्याग कर देता है, ऐसा भक्ति युक्त भक्त मुझको प्रिय है। हे अर्जुन, जो शत्रु मित्र में समभाव रखता है, मान अपमान में समभाव रखता है, सर्दी गर्मी में समभाव रखता है, सुख दुखादि में समभाव से रहता है, अर्थात सभी प्रकार के द्वंद्वों में जो समभाव से व्यवहार करता है तथा आसक्ति से रहित हुआ है, वह भक्त मुझको प्रिय है। हे धनंजय, जो निंदा स्तुति को समान समझता है, मननशील है तथा जिस भी प्रकार से शरीर का निर्वाह होता है तथा शरीर के लिए जो भी प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट रहता है और जहाँ भी रहता है उस स्थान में उन वस्तुओं के प्रति आसक्ति तथा ममता रहित हो चुका है, ऐसा स्थिर बुद्धि भक्त मुझको प्रिय है। हे अर्जुन, जो श्रद्धा भक्ति युक्त होकर ऊपर कहे हुए मेरे अमृतमय धर्ममय वचनों को निष्काम प्रेम भाव से सुनते हैं, सेवन करते हैं, ऐसे भक्त भी मुझे अत्यंत प्रिय है। अर्थात उन मेरे भक्तों के गुणगान की, मेरे भक्तों के भक्ति की जो कथाएं सुनते हैं तथा सुनाते हैं, वे भी भक्त मुझे अतिशय प्रिय है। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देशमव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः।
अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मयि अर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समसङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12वाऽध्यायः। आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन दबाइए ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो पसंद आता है तो जरूर लाइक कीजिए और अन्य लोगों तक जरूर पहुंचाइए।